अगर एक कनकेव मिरर लें और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दें कुछ ऐसे, तो उसकी एक इमेज बनने वाली है। इस वीडियो में हम ये पता लगाने वाले हैं कि इस इमेज की एग्जैक्ट हाइट इसे कैसे कैलकुलेट करें। देखो, वैसे तो तुम पेपर पेन का इस्तेमाल करके इस सारी चीज़ को रे डायग्राम की मदद से पेपर पे बना सकते हो और फिर एक स्केल का इस्तेमाल करके इसकी हाइट इसे मेजर कर सकते हो। लेकिन ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया यार। हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसकी इमेज की हाइट ये आसानी से कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। देखो, पिछले किसी वीडियो में हमने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इमेज की एग्जैक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। कुछ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था हमने, मिरर फॉर्मूले का, और हमारी इमेज की एग्जैक्ट डिस्टेंस ये आई थी कुछ 3 सेंटीमीटर के बराबर, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ 6 सेंटीमीटर दी हुई थी और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ये कुछ 2 सेंटीमीटर दी हुई थी। देखो, ये जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, ये रिलेट करता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ की वैल्यू अगर तुम्हें पता हो तो ये फॉर्मूला तुम्हें तीसरी चीज़ की वैल्यू दे देता है। लेकिन देखो, इस फॉर्मूले में कहीं भी इमेज की हाइट इसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं इमेज की हाइट कैलकुलेट करने के लिए तो नहीं कर सकता हूं, मुझे एक नए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। देखो, यहाँ पे HI/HO, यहाँ पे H ये हो गया हाइट और I ये हो गया इमेज। यानी कि इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट ये बराबर है -V/U, जहां पे V का मतलब हो गया इमेज की डिस्टेंस और U का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यानी कि ये फॉर्मूला ये रिलेट करता है इमेज की हाइट टू ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को इमेज की डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के रेशियो से। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इमेज की एग्जैक्ट हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट ये कुछ 2 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो देखो, यहाँ देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमारे पास इमेज की डिस्टेंस V ये तो दी हुई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U ये भी दी हुई है और ऑब्जेक्ट की हाइट ये HO ये भी दी हुई है। तो यानी कि इस फॉर्मूले में मैं सारी वैल्यूज़ को डालूंगा और HI ये आसानी से निकल के आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे सारी चीज़ें ये साइन सेंसिटिव है, तो यानी कि हमें साइन का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं साइन कन्वेंशन तो याद ही होगा। देखो, साइन कन्वेंशन का पहला नियम ये कहता है कि सारी डिस्टेंसेस ये मेजर होंगी पोल ऑफ द मिरर से। ये हो गई पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद दूसरा नियम ये कहता है कि जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे ना, वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी। तो देखो, ये हो गई मेरी ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट डायरेक्शन, ये यहां से रे निकलेगी और इंसिडेंट होने वाली है राइट चल के मिरर पे। तो यानी कि राइट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगी वो पॉजिटिव होने वाली है और लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगी पोल से, यानी कि इस डायरेक्शन में, वो नेगेटिव होने वाली है। लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव और राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अब तीसरा नियम साइन कन्वेंशन का ये था कि जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगी, जो भी हाइट्स हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगी, और जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाने वाली हैं। तो चलो आओ, इन साइंस के साथ हम सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालते हैं। तो ये हो गया। हाँ, सबसे पहले हम डालते हैं इमेज डिस्टेंस V। तो इमेज है हमारी पोल से लेफ्ट साइड में, ये हो गई ग्रीन इमेज 3 सेंटीमीटर की तरफ लेफ्ट में, है ना। तो यानी कि माइनस साइन के साथ आने वाला है। माइनस, फॉर्मूले में माइनस तो पहले से है, V की वैल्यू हो जाएगी -3 सेंटीमीटर। अब ऐसे मैं सेंटीमीटर यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सारी यूनिट्स, सारी वेरिएबल्स की यूनिट्स सेंटीमीटर ही है, तो वो कैंसिल आउट हो जाने वाली हैं। डिवाइडेड बाय U, U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट ये पोल से कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइड की डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यानी कि इसकी मेजरमेंट हो जाएगी -6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है HI। अब HI की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय HO, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है इसकी हाइट, तो यानी कि इसे हम +2 लिखने वाले हैं, +2 सेंटीमीटर। हाँ, अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 जो है ये 2 टाइम्स 6 को काट देने वाला है। उसके बाद अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये 2 ये कैंसिल और यहाँ पे आ जाने वाला है 2। ये दोनों साइड अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 आ गया यहाँ पे, और ये 2 से 2 ये भी कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास बचने वाला है राइट हैंड साइड में 1, और यहाँ पे एक माइनस साइन ये पहले से था, यानी कि हमारे पास आ गई है HI की वैल्यू। HI में लिख लेता हूँ हाइट ऑफ इमेज, और ये कुछ -1
और यूनिट देखो यहाँ पे सेंटीमीटर ही होने वाला है क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी। तो यानी कि हमने कैलकुलेट कर लिया है इमेज की हाइट और यह ये -1 सेंटीमीटर। अब वैसे ये -1 का मतलब क्या हुआ? देखो माइनस, ये हमारा साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हाइट जब भी माइनस आ रही हो तो यानी कि हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है। तो यानी कि हमारी इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनने वाली है और इसकी लंबाई ये एग्जैक्टली होने वाली है 1 सेंटीमीटर के बराबर। यही दिखाता है हमारा ये -1। तो यानी कि हाइट में ये जो साइन आ रहा है ये हमें बता देगा कि हमारी इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ी है या फिर नीचे। और ये जो नंबर है ना, ये बताएगा कि एग्जैक्टली कितनी हाइट है, एग्जैक्टली कितनी लंबाई है हमारी इमेज की। तो देखो हमने इस फॉर्मूले की मदद से इमेज की हाइट तो कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब वैसे एक और बात है, हम इस फॉर्मूले की मदद से इमेज के नेचर के बारे में भी बता सकते हैं। नेचर से मेरा मतलब है कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल, इमेज बड़ी है या फिर छोटी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। इन सारी चीजों के बारे में हम बता सकते हैं केवल इस फॉर्मूले से। अब तुम सोच रहे हो कि रियल या वर्चुअल ये हम कैसे बताएं? तो अब देखते हैं। देखो रे डायग्राम से जब हम इमेज बनाना सीख रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी इमेज ये इन्वर्टेड हो, मतलब कि उल्टी खड़ी हो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर खड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के और हमारी इमेज ये नीचे खड़ी है, तो जब भी इमेज इन्वर्टेड हो तो तब इमेज रियल इमेज होती है। और जब जब इमेज ये सीधी खड़ी हो, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट खड़ा हो उसी डायरेक्शन में इमेज भी खड़ी हो, जैसे कि यहाँ पे अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी अगर ऊपर बनती ना, तो उस केस में हमारी इमेज वर्चुअल इमेज होती। अब देखो इमेज सीधी खड़ी है या फिर उल्टी, ये तो हमें बता देगा साइन। यहाँ पे साइन आया नेगेटिव, यानी कि इमेज है नीचे और ऑब्जेक्ट तो ऊपर खड़ी है, तो यानी कि इस केस में हमारी इमेज ये रियल इमेज है। अब अगर यहीं पे साइन आया था पॉजिटिव, यानी कि इमेज ऊपर खड़ी होती प्रिंसिपल एक्सिस के और ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही खड़ा है, तो यानी कि हम बता देते कि हमारी इमेज वर्चुअल इमेज है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल। अब आप बात करते हैं कि इमेज बड़ी हो गई या छोटी। तो यहाँ पे इमेज की हाइट आई है 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर और हमारी ऑब्जेक्ट ये तो 2 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि इमेज हमारी छोटी है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। अब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। अब इसे लिख लेते हैं डिमिनिश्ड। पता नहीं मेरी स्पेलिंग सही है कि नहीं, डिमिनिश्ड, हाँ। तो इसे हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। और अगर यहीं पे इस केस में अगर हमारी हाइट ऑफ इमेज ये 2 सेंटीमीटर से बड़ी आ जाती, जैसे कि मान लो कि 3 सेंटीमीटर्स, तो उस केस में कहते हैं कि हमारी इमेज ये बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज। अब इसी इंग्लिश के वर्ड पे हमारे इस फॉर्मूले का नाम भी पड़ा है और इस फॉर्मूले को हम बुलाते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्योंकि ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हमारी इमेज ये कितनी गुना बड़ी होगी या फिर कितनी गुना छोटी होगी हमारी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इमेज की हाइट और इमेज की नेचर, यानी कि इमेज रियल है या वर्चुअल या फिर वो बड़ी है या छोटी, ये पता कर सकते हैं। लेकिन देखो ये तो तब की बात थी जब तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई हो। अगर मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट ना दूं तो क्या तुम इमेज की हाइट और उसकी नेचर के बारे में बात कर सकते हो? अब देखो तुम यहाँ पे ये बोलोगे कि राम ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल, ये तो बड़ी ही नाइंसाफी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों हमें पता नहीं होगी तो हम इमेज की हाइट कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? तो देखो तुम्हारी बात तो बिल्कुल ही सही है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल ये तो सॉल्व नहीं होने वाला है। लेकिन देखो हम इमेज की हाइट एग्जैक्टली भले ही ना कैलकुलेट कर पाएं, लेकिन अभी भी हम इमेज के नेचर के बारे में बात कर सकते हैं। हम अभी भी ये बता सकते हैं कि इमेज रियल होने वाली है या वर्चुअल, और इमेज बड़ी होने वाली है या छोटी। अब देखते हैं कैसे। देखो ये मैं इसे हटा देता हूं। हाँ, मान लो कि तुमने v और u की वैल्यू सारी सही सही साइंस के साथ यहां पर डाल दी और फिर तुम्हें ये आ रहा है कि hi/ho हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट ये आ रहा है कुछ +2 के बराबर। अब देखो इस केस में अगर मैं दोनों साइड ho से मल्टीप्लाई कर दूं, ho से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देने वाला हूं, तो यहाँ ho से ho कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा hi = 2ho, यानी कि इमेज की हाइट ये बराबर है 2 × ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि हमारी इमेज की हाइट ये दुगनी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी कि हमारी इमेज ये बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ये मैग्नीफाइड है। अब आप जल्दी से एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। इस बार जब मैंने v और u की वैल्यू साइंस के साथ डाली तो मुझे इस रेशियो की वैल्यू hi/ho की वैल्यू ये आ गई +½ अब आप पता लगाते हैं कि हमारी इमेज की हाइट ये बड़ी है या छोटी। क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने सॉल्व कर लिया है तो आओ देखते हैं। सेम मैं दोनों साइड ho से मल्टीप्लाई करने वाला हूं,
दोनों साइड अगर मैं HO से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से HO कैंसिल, और फाइनली हमारे पास बच जाएगा HI इज इक्वल टू हाफ HO, यानी कि इमेज की हाइट ये आधी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। यानी कि इस बार हमारी इमेज ये छोटी आ रही है ऑब्जेक्ट से, यानी कि हमारी इमेज ये डिमिनिश्ड होने वाली है। तो यानी कि अगर मुझे केवल HI/HO इस रेशियो की वैल्यू पता हो तो मैं ये बता सकता हूं कि हमारी इमेज ये बड़ी होने वाली है या छोटी, ये मैग्नीफाइड होने वाली है या डिमिनिश्ड। और इसलिए इस रेशियो को ही हम मैग्निफिकेशन बुलाते हैं और इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, HI/HO को। तो यानी कि कहीं भी तुम्हें अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई हो एज कुछ x मान लो, तो यानी कि तुम्हें HI/HO हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो दी हुई है। तो ये तो हो गई मैग्निफिकेशन की बात। अब आप देखते हैं कि अगर हमें इस रेशियो की वैल्यू दी हुई है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि हमारी इमेज रियल होगी या वर्चुअल। तो देखो, ये जो राइट हैंड साइड है -v/u, ये साइन सेंसिटिव है, तो यानी कि इसकी वैल्यू प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। मान लो कि पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमारी वैल्यू ये आ रही है +2 के बराबर, HI/HO इज इक्वल टू +2। अब दोनों साइड अगर हम HO से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये HO कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा HO, तो HI इज इक्वल टू +2HO। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब कि जो भी साइन होने वाला है HO का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, वही साइन होने वाला है इमेज की हाइट का भी। जैसे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई कुछ +3, यानी कि +3 इंटू +2 ये हो जाने वाला है +6, यानी कि ये हो जाएगी इमेज की हाइट +6। तो देखो, ऑब्जेक्ट था प्लस, इमेज भी है प्लस, तो यानी कि जो साइन होने वाला है ऑब्जेक्ट का वही साइन होगा इमेज का। अब इसका मतलब ये हुआ कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड पे खड़े होने वाले हैं, बिल्कुल एक जैसे ही खड़े होने वाले हैं। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस है, यानी कि ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और क्योंकि इमेज ये भी प्लस ही आया है, तो यानी कि इमेज ये भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होने वाला है। अब देखो, क्योंकि सेम साइड पे खड़े हैं दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज, तो रे डायग्राम से हमें ये पता है कि जब भी ऐसा होता है ना, तब तब हमारी इमेज ये वर्चुअल इमेज होती है। यानी कि जब जब इमेज सेम साइड पे होती है ऑब्जेक्ट के, तब तब इमेज ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। यानी कि जब भी हमारे पास ये रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आए, पॉजिटिव साइन के साथ आए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इमेज ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। अब आप देखते हैं कि अगर इस रेशियो की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस साइन के साथ आए तो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि इस बार हमारी वैल्यू आ रही है कुछ -1/2 के बराबर, HI/HO इज इक्वल टू -1/2। अब अगर मैं दोनों साइड HO से मल्टीप्लाई करूं तो ये HO कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा HI इज इक्वल टू -1/2HO। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी साइन होने वाला है ऑब्जेक्ट की हाइट का, ठीक उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा इमेज की हाइट का। अब देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि अगर HO ये है कुछ +3 मान लो, ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाने वाला है माइनस, यानी कि इमेज की हाइट हो जाने वाली है माइनस। तो ऑब्जेक्ट था प्लस, यानी कि ऑब्जेक्ट होने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज या है नेगेटिव, यानी कि इमेज होने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि इमेज ऑपोजिट साइड खड़ा है, इमेज इनवर्टेड है। और हमने रे डायग्राम की मदद से ये देखा था कि जब भी इमेज इनवर्टेड होता है ना, तब तब इमेज रियल इमेज होता है। यानी कि जब भी इस रेशियो की वैल्यू माइनस होगी, तब तब हमारे पास इमेज ये रियल इमेज आने वाला है, रियल इमेज। तो यानी कि इस रेशियो की वैल्यू, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो हमारे पास वर्चुअल इमेज है, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये नेगेटिव आए तो हमारे पास रियल इमेज है। तो अभी तक हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से तो बहुत खेल लिया है, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को रिलेट करता है इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशियो से। अब अगर तुम्हें ये इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो तो तुम इमेज की हाइट, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर उसकी मदद से तुम इसके नेचर के बारे में भी पता कर सकते हो कि इमेज कितनी बड़ी है या छोटी, इमेज रियल है या वर्चुअल। हाँ, अब अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट ये पता नहीं हो, केवल इस रेशियो की वैल्यू पता हो, मैग्निफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू तुम्हें अगर पता हो, तो तुम इमेज की एग्जैक्ट हाइट तो पता नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अभी भी इमेज की नेचर के बारे में पता कर सकते हो। तुम ये बता सकते हो कि इमेज रियल है या वर्चुअल, या बड़ी या छोटी। अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आए तो फिर इमेज वर्चुअल होने वाली है, और अगर इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो यानी कि इमेज रियल होने वाली है। और वैसे ही अगर इस रेशियो की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो यानी कि इमेज मैग्नीफाइड है, और अगर ये 1 से छोटी हो तो यानी कि इमेज डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी है।